हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। सो नो योर इंग्रेडिएंट के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दूध के बारे में। सो इज मिल्क हेल्दी फॉर यू, इज इट गुड और बैड फॉर यू? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, इंडिया जो है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डेयरी मिल्क एंड इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ डेयरी मिल्क। एवरेज अगर हम देखें तो एक इंडियन जो है वो डेली 300-350 ml के आसपास दूध को कंज्यूम करता है। बट रिसेंटली स्पेशली न्यूट्रिशनल वर्ल्ड में एक बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है कि क्या दूध सच में आपके लिए अच्छा है या ये बुरा है। कुछ लोग कहते हैं ये बहुत बुरा है, कुछ लोग कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी एंड आई होप बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे क्या आपके लिए अच्छा है या नहीं है। सो सबसे पहले मैं न्यूट्रिशन के बारे में बात करती हूँ और यहाँ पर मैं दोनों के न्यूट्रिशन के बारे में आपसे बात करूंगी, काउ मिल्क इन इट्स नेचुरल फॉर्म एंड बफेलो मिल्क। एक कप यानी 240 ml काउ मिल्क के अंदर 150 कैलोरीज होती हैं, बफेलो मिल्क के अंदर 240, वो ज्यादा हेवी होता है, फैटनिंग होता है। प्रोटीन 7.7 ग्राम्स, बफेलो मिल्क में 8.7 ग्राम, कार्ब 11.7 और ऑलमोस्ट सेम होते हैं बफेलो के मिल्क में। फैट जो होता है बहुत ज्यादा होता है, काउ मिल्क में सिर्फ 8 ग्राम, वहीं भैंस के दूध में 17 ग्राम होता है एक कप के अंदर। शुगर की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट सेम होता है, दैट इज 12 ग्राम। अगर बाकी न्यूट्रिएंट्स की बात करें यानी विटामिन्स एंड मिनरल्स की, तो एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। मिल्क के अंदर कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, विटामिन डी होता है उसके अंदर, B12 होता है उसके अंदर, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, बी ग्रुप के विटामिन्स। 88% जो होता है दूध में पानी होता है, विटामिन ए भी होता है। सो अगर प्रोटीन की बात करें, दूध में 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, वे प्रोटीन एंड केसीन प्रोटीन। तो वे जो होता है बेसिकली जब हम पनीर बनाते हैं तो उसका जो पानी अलग हो जाता है वो वे होता है, और जो हम मार्केट में हमें मिलता है वे प्रोटीन बेसिकली उसे डिहाइड्रेट करके बनाया जाता है। वे प्रोटीन जो होता है उसका डाइजेशन जो होता है फास्ट होता है बॉडी के अंदर और क्विकली हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। केसीन जो होता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है लेकिन उसका डाइजेशन जो होता है वो काफ़ी स्लो होता है, और दैट इज बेसिकली द पनीर, जो पनीर हमारे दूध से फटकर अलग हो जाता है, दैट इज द केसीन प्रोटीन। सो अगर दूध के बेनिफिट्स की बात करें, ऑब्वियसली सब बोलते हैं कि आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा है दूध। इट इज गुड फॉर योर बोन्स बिकॉज इट्स हाई इन कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी। इट्स ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ क्वालिटी प्रोटीन। एपेटाइट को कंट्रोल करता है, आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है, मेंटल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए अच्छा है बिकॉज हेल्दी फैट होता है इसके अंदर। इट बूस्ट एनर्जी और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है, मसल बिल्डिंग के लिए हेल्पफुल है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं एंड इट हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगी और ये पॉइंट्स आपको खुद देखने हैं कि आपके लिए सही बैठते हैं कि नहीं। सबसे पहली चीज कि दूध अच्छा है या आपके लिए अच्छा नहीं है डिपेंड करता है वो किस सोर्स से आ रहा है, कहाँ से आपका दूध आ रहा है। काउ जो है क्या वो बहुत ही क्रैम्ड अप कंडीशन में रखी हुई हैं, बहुत ही पुअर कंडीशन में और फैक्ट्री लाइक कंडीशन में, वो क्या खा रही हैं? सो इफ दे आर फेड ऑन ग्रास इट इज गुड, लेकिन अगर वो ग्रेन्स पे हैं, उन्हें एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं, स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं, तो दैट मिल्क इज नॉट गुड फॉर यू। अगेन अगर उन जो भी गाय का दूध या भैंस का दूध आप ले रहे हैं, अगर उन्हें हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं जैसे कि ऑक्सीटोसिन, तो वो दूध आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर वो देसी काऊ का दूध है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, जिसे आजकल A2 मिल्क भी कहते हैं। वहीं अगर वो मिल्क जो है वो जर्सी गाय या विदेशी जो मिक्स ब्रीड काऊ है तो वो दूध इतना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। सो पहली चीज जो डिटरमाइन करती है दूध आपके लिए अच्छा है या नहीं है, वो किस सोर्स से आ रहा है। नेक्स्ट इज क्या वो पेस्चराइज्ड है या वो होमोजेनाइज्ड भी है। तो पेस्चराइजेशन ऑब्वियसली दूध को गर्म करते हैं तो उसके अंदर बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, एंजाइम्स, और इस प्रोसेस में हेल्दी एंजाइम्स और हेल्दी बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं ना। होमोजेनाइज्ड मिल्क क्या होता है? सो मिल्क को अगर आपने देखा हो, अगर आपके घर में कभी गाय या फिर आपने कभी भैंस रखी है तो दूध को थोड़ी देर में रखने के बाद उसमें ऊपर फैट आने लगता है, फैट जो है वो फ्लोट होने लगता है। इस चीज को ब्रेक करने के लिए जब दूध का प्रोडक्शन होता है फैक्ट्रीज में, तो दूध को छोटी छोटी पाइप्स से प्रेशर से भेजा जाता है, निकाला जाता है। उससे क्या होता है कि जब दूध को आप नॉर्मली भी रखोगे, जो पैकेट वाला या फिर जो कार्टन वाला आप दूध लेकर आते हैं, उसमें फैट ऊपर नहीं आता है, दैट इज बिकॉज दैट मिल्क इज होमोजेनाइज्ड। तो कुछ रिसर्च ऐसी पाई गई है कि उसके न्यूट्रिएंट्स तो उससे ऑब्वियसली कम होते हैं, लेकिन वो हार्ट की हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं रहता है, खराब हो जाता है थोड़ा सा। सो इन शॉर्ट, आप
कि गाय की ब्रीड क्या है, क्या खाती है, किस कंडीशन में है, ये डिसाइड करता है। पहला जो फैक्टर है कि आपके लिए दूध वो अच्छा है कि नहीं है। दूसरा है आपका खुद का सिस्टम। सो 70 to 80% जो लोग हैं दुनिया में वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। लैक्टोज जो होती है दूध में एक तरह की शुगर होती है और बेसिकली दो मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन होता है। कई लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं होती है लेकिन दे आर सेंसिटिव टू मिल्क, या फिर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने की वजह से वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उसको उनसे ब्लोटिंग होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर आप दूध ले रहे हैं लेकिन आप उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, तो इट इज गुड फॉर नथिंग। सो आपके गट हेल्थ कैसी है, आपका डाइजेस्टिव हेल्थ कैसी है, वो भी डिसाइड करता है कि मिल्क आपके लिए अच्छा है या नहीं है। तो यहाँ पर भी आप ही को डिसाइड करना है। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं और डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो दूध को छोड़ के आप डेयरी के दूसरे फॉर्म ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब दूध फटता है, उससे दही बनती है, पनीर बनता है, तो लैक्टिक एसिड जो होता है, जो लैक्टोज होता है शुगर, वो खत्म हो जाती है, वो मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो कई बार जो लोग नहीं उसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं वो दही को डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो चीज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो पनीर को डाइजेस्ट कर लेते हैं। आप बाकी फॉर्म भी ट्राई कर सकते हैं इन केस यू आर सेंसिटिव टू मिल्क। नाउ थर्ड जो फैक्टर है कि दूध आपके लिए अच्छा है ये या नहीं है, वो है आपकी एज। सो बच्चे जो होते हैं उनको दूध चाहिए होता है, लेकिन ह्यूमन जो है वो एक लौते ऐसे जीव हैं जो अडल्टहुड में भी दूध लेते हैं। कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो बड़ा होने के बाद भी अपनी माँ का दूध लेता है। इट इज ओनली ह्यूमन जो अपनी माँ का तो नहीं बट दे आर, मतलब वो किसी का तो दूध ले रहे हैं। किड्स को जरूरत होती है, लेकिन ये साइंस प्रूव कर चुका है कि अडल्ट्स अगर ज्यादा क्वांटिटी में दूध को लेते हैं तो उनके जॉइंट्स पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और बिकॉज उसका डाइजेशन वो एज के साथ डाइजेस्टिव जो प्रोसेस होता है वो वीक हो जाता है। ऐसे में उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि कॉन्स्टिपेशन। सो इफ यू आर समबडी हु इज इन देयर लेट 30s और 40s, तो दूध आपको उतना ज्यादा नहीं चाहिए है। दूध जो है वो 6,000 साल पुराना है, मतलब अगर हम उठाकर देखें हिस्ट्री, लेकिन ह्यूमन रेस जो है वो उससे बहुत साल पुरानी है। तो अगर उससे पहले ह्यूमन सरवाइव कर रहे थे विदाउट एनिमल मिल्क, तो आई एम श्योर कि अभी भी प्रॉब्लम नहीं होंगी। एंड वी हैव एग्जांपल्स लाइक वीगन्स जो प्लांट बेस्ड मिल्क पे है। आगे मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी कौन कौन से सब्स्टिट्यूट आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सो आपकी एज भी एक फैक्टर। इफ यू आर एन अडल्ट और एल्डर, तो आप अगर सिर्फ एक कप दूध लेंगे दैट इज इनफ फॉर यू। यू डोंट नीड 500 ml और 600 ml ऑफ मिल्क ऑन अ डेली बेसिस। नेक्स्ट इज डाइट। सो आपकी डाइट प्रेफरेंस क्या है? इफ यू आर अ वीगन तो ऑब्वियसली आप डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करेंगे। कई लोग सिर्फ डेयरी फ्री डाइट्स पे जाते हैं। नेक्स्ट इज योर बॉडी टाइप। सो आयुर्वेदा में 3 तरह की बॉडी टाइप होती है, कफा, पित्ता और वात। वात और पित्ता जिन लोगों का बॉडी टाइप है उन्हें मिल्क फिर भी सूट कर लेता है, लेकिन कफा जिनका है बॉडी टाइप उन्हें मिल्क इतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए, बिकॉज वो कफ को बढ़ा सकता है। उसकी प्रॉपर्टी जो होती है कूलिंग है और वो हेवी होता है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, पीपल जिनको कफा की प्रॉब्लम है, उनकी बॉडी का नेचर कफा है, उन्हें ज्यादा दूध का कंजप्शन नहीं करना चाहिए। वैसे भी अगर आप दूध को गर्म करके लेंगे थोड़ा सा, या हॉट या वार्म लेंगे, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा उसका डाइजेशन। इनफैक्ट अगर आप दूध को थोड़ा काढ़ लेते हैं तो उसका डाइजेशन और अच्छा हो जाता है। और जब काढ़ें दूध को तो उसमें कुछ हर्ब्स एंड स्पाइसेस आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हल्दी आप ऐड कर सकते हैं, दालचीनी ऐड कर सकते हैं, जायफल ऐड कर सकते हैं, जिंजर पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें दूध का डाइजेशन को ईज आउट कर देती हैं, उसका डाइजेशन भी इंप्रूव होता है उससे। ना इसके बाद आता है हार्मोन। इनफैक्ट मेरे को बहुत कॉमन चीज हो गई है कि हमें हार्मोनल इम्बैलेंस है, क्या हम दूध ले सकते हैं कि नहीं। सो बेसिकली डेयरी मिल्क के अंदर जो होते हैं वो नेचुरली हार्मोन्स होते हैं, 50 से ज्यादा हार्मोन्स होते हैं, लेकिन वो हार्मोन्स हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब नहीं करते हैं अनलेस उनके अंदर आर्टिफिशियली वो हार्मोन्स डाले गए हैं जो नेचुरल उनकी बॉडी में होते हैं। वो हमारी हार्मोनल सिस्टम को कहीं से भी खराब नहीं करते हैं। बट देयर इज ओनली वन हार्मोन जो थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल सकता है हमारे हार्मोनल स्ट्रक्चर पे, उसके मेकअप पे। सो दैट हार्मोन्स इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जो काउ मिल्क में होता है, एंड थोड़ा सा उसके साइड इफेक्ट देखे गए हैं ह्यूमंस पे। सो देख सकते हैं कि क्या आपकी बॉडी में उस हार्मोन की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। इनफैक्ट जिन लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम होती है डेयरी मिल्क से या फिर डेयरी प्रोडक्ट से, उसके लिए भी यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल पाया जा सकता है, दैट इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन 1। तो क्या दूध हमारे लिए बहुत जरूरी है? क्या हमारी डाइट उसके बिना इनकम्प्लीट है? सो दैट इज नॉट ट्रू। दूध के अलावा बहुत सारे, इनफैक्ट कई लोग उसे क्योंकि डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं ठीक से, तो उसका अब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है।
सो उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मिस आउट करते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। गाय क्या खाती है? गाय खाती है ग्रीन घास और उससे उनका दूध बनता है। तो बेसिकली जो उसके दूध में इतना ज्यादा कैल्शियम आ रहा है, दैट इज फ्रॉम द सोर्स दैट शी इज टेकिंग इट फ्रॉम। सो दोज आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेंगे, नट्स एंड सीड्स लेंगे, लेग्यूम्स, जितने भी दालें हैं, छोले हैं, बीन्स है, राजमा है, ये बहुत हाई होते हैं, होल ग्रेन्स जितने भी हैं। एंड ऑल्सो यू नीड टू वर्क ऑन योर डाइजेस्टिव हेल्थ। तो कितना दूध लेना चाहिए? 150 ml से, इफ यू आर ऑब्वियसली आप एजिड है थोड़े से, तो 150 ml से 350 से 400 ml दूध आप ले सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस। और नेक्स्ट आता है और जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन टू कंज्यूम मिल्क। सो दूध का डाइजेशन जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है और कई लोगों को वो थोड़ा सा लेथार्जिक बना देता है अगर वो बिल्कुल सुबह उठते ही दूध लेंगे। सो दूध अगर आप सोते वक्त लेंगे या इवनिंग में लेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके अंदर मैग्नीशियम होता है, उसके अंदर एक प्रोटीन होता है, अमाइनो एसिड कॉल्ड ट्राप्टोफन। वो आपको आपकी बॉडी को काम डाउन करके, उसका स्ट्रेस रिड्यूस करके अच्छी नींद में हेल्प करता है। उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो आपको रिलैक्स करते हैं और सोने में हेल्प करते हैं। लेकिन दूध को हमेशा एक सेपरेट मील की तरह लें, उसे खाने के साथ ना लें, उसे खाने में मिक्स भी ना करें। स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ दूध को मिक्स नहीं करना चाहिए। यस, कुछ स्मूदीज में आप मैंगो एंड बनाना के साथ कर सकते हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी है और आप उसमें कुछ हर्ब्स एंड स्पाइसेस ऐड करें ताकि वो उसका डाइजेशन बेटर हो जाए। तो रात के टाइम आप ले तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। उसे आप किसी नमक वाली चीज के साथ ना लें, क्योंकि नमक जो होता है वो दूध बेसिकली डाइजेस्ट होने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जाके कर्ड यानी फटना जरूरी होता है, जैसे दही बनना उसका जरूरी होता है। लेकिन जब हम उसे नमक के साथ लेते हैं तो ऐसा प्रोसेस नहीं हो पाता है और लॉन्ग रन में हमारे लिए वो डेंजरस हो जाता है, हमारे लिए अनहेल्दी हो जाता है। तो नमक की चीज के साथ भी दूध को अवॉइड करना है। कई लोग देसी चाय जो लेते हैं जिसमें सीधा दूध में ही पत्ती डाल के वो पीते हैं, वो भी हेल्दी नहीं होता है। उससे भी इंडाइजेशन या गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। सो मॉर्निंग में आप ना लें, बट किड्स को आप मॉर्निंग में दे सकते हैं। एज ए अडल्ट आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन किड्स को दे सकते हैं बिकॉज उनकी एक्टिविटी लेवल बहुत हाई होती है, वो डाइजेस्ट कर सकते हैं उसे। सो ये सारे जो पैमाने हैं, जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, यू हैव टू जज, यू हैव टू सी दैट इज मिल्क गुड फॉर यू और इज इट नॉट। सो ये आप पे डिपेंड करता है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। स्टे विद मी, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, stay active, and I'll be back very soon. Bye bye.